तो हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। पिछला जो वीडियो था वो प्रॉपर कीवर्ड कैसे फाइंड आउट करना है किसी भी वेबसाइट के अंदर का, तो वो चीज़ मैंने बनाया हुआ था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैं जो है पिछले वीडियो का लिंक ऐड कर दूंगा, जहाँ पे आप कैसे कीवर्ड निकालते हैं वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हो और एसईओ से रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्टर्स जानना चाहते हो जिससे आपकी वेबसाइट को जल्द से जल्द रैंक मिले, तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि एसईओ से रिलेटेड मैं काफ़ी सारे वीडियोस जो है आपके लिए लाते रहता हूँ। और माफ़ कीजिएगा अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो और काफ़ी टाइम से आपको वीडियोस देखने को नहीं मिला, वो इसीलिए क्योंकि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स में मैं बिज़ी था। और अब जाके हम प्रॉपर फ्री हो चुके हैं और हम अलग-अलग टॉपिक्स पर आपके लिए एसईओ से रिलेटेड वीडियोस जो है लाने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आज आपको जो कॉम्पिटिटर का रिसर्च कैसे करते हो, आप किसी भी वेबसाइट को कैसे चेक करते हो कि भाई वो ऐसा क्या कर रहा है जिससे उसको इतनी ज़्यादा रैंक देखने को मिल रहा है, उसके वेबसाइट में ऐसा क्या है, कितना बैकलिंक्स उसने बनाया है, कब से वो रैंक कर रहा है, ये सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे एक वेबसाइट यहाँ पे मैंने ऐड करके रखा हुआ है। इसी वेबसाइट को मैं पिछले टाइम आपको ये दिखाया था कि इस वेबसाइट की कीवर्ड्स को कैसे चेक करना है, क्योंकि ये मेरे निश के रिलेटेड ही एक वेबसाइट है, जो जिसमें मैं काम कर रहा हूँ उसी से रिलेटेड निश पे ये भी काम कर रहा है, माता दुर्गा पे भी ये भी काम कर रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे देख रहे हो ये एक वेब लिंक है। अब जब मैं साइट एक्सप्लोरर पे आया तो यहाँ पे देख रहे हो, ये वेबसाइट को मैंने यहाँ पे ऐड किया। अब सर्च बटन पे जैसे ही आप क्लिक करते हो, सबसे पहले आता है ओवरव्यू का सेक्शन, जहाँ पे कितनी डोमेन अथॉरिटी है, यूआरएल अथॉरिटी है, बैकलिंक्स है, यहाँ पे कितने रेफरिंग डोमेन्स है, कितने कीवर्ड्स पर ये काम कर रहा है और कितनी ट्रैफिक इसको देखने को मिल रही है, ठीक है? तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि भाई एक्चुअल में ये डोमेन क्यों रैंक कर रहा है। क्या वो अथॉरिटी की वजह से कर रहा है, क्या वो यूआरएल रेटिंग की वजह से कर रहा है, बैकलिंक्स कितने बनाए हैं, रेफरिंग डोमेन्स की वजह से कर रहा है क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसके अलावा जब आप थोड़े नीचे आते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक मैट्रिक्स, ठीक है? अब ये लास्ट 2 इयर्स का है, अगर आप इसको लास्ट 3 मंथ्स करो, तो काफ़ी अच्छा ग्रोथ इनको देखने को मिल रहा है। अगर हम थोड़ा पहले करते हैं, तो हमको थोड़ा और अच्छे से देखने को मिलेगा कि एग्ज़ैक्टली कब से ये काम करना शुरू किया है। अब यहाँ पे देख रहे हो, सितंबर 2024 से इसकी वेबसाइट पे ट्रैफ़िक आना स्टार्ट हुआ है। मीन्स ये एक नया डोमेन है और नई तरीके से ये काम करना स्टार्ट किया है। हो सकता है इसने एक्सपायर्ड डोमेन लिया हो, जिसकी वजह से इसको रैंक देखने को मिल रहा हो। अब मुझे जहाँ तक पता चल रहा है, मैट्रिक्स जब मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगस्त का एक और अपडेट आया था, उसके बाद सितंबर से इसको अच्छा खासा ट्रैफ़िक देखने को मिल रहा है। हो सकता है इससे पहले इसको उतना ट्रैफ़िक देखने को नहीं मिल रहा हो, देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले इसको सिर्फ़ 149 टू 26, लेकिन कोर अपडेट के आने के जस्ट बाद ही इसको काफ़ी अच्छी तरीके से रैंक देखने को मिल रहा है। क्योंकि इसने अपनी वेबसाइट जो है ना नीट एंड क्लीन रखी है, तो गूगल भी समझा कि भाई ठीक है, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है, ये स्पैम नहीं कर रहा है, तो इसको मैं रैंक देता हूँ। तो अब जिसको भी ये लगता है ना कि एसईओ डेड हो रहा है, वो अच्छे से समझ लो कि अगर आप स्पैम नहीं करते हो ना, तो आपको काफ़ी अच्छी रैंक देखने को मिलती है। अब यहीं पे आप देख लो यार कि अपडेट के बाद से इसकी रैंक पुश हो गई और काफ़ी अच्छा रैंक आपको देखने को मिल रहा है। 87,000 का ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आप सोच सकते हो, एक छोटे से ब्लॉग पे। और मैं अगर आपको बताऊँ तो दुर्गा चालीसा जो कीवर्ड है उसमें मिलियंस में ट्रैफिक है, सच बताऊँ तो। ठीक है, अगर आप रिसर्च करो तो बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रैफिक देखने को मिलता है। अब राइट साइड पे आपको ट्रैफिक बाय लोकेशन देखने को मिलता है कि किस-किस एरिया से इसको ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जैसे इंडिया से इसका अकेले का ट्रैफिक 85,000 है। अब सोच सकते हो, क्योंकि ये इंडियन कीवर्ड्स है तो ज़ाहिर-सी बात है, इतना ट्रैफिक इंडिया से आना जो है स्वाभाविक है। अब कनाडा में देखोगे तो कनाडा में एप्रॉक्स 1000, यूनाइटेड स्टेट्स में एप्रॉक्स 6000, यूनाइटेड किंगडम में 3000, तो ऐसे करके इसको वर्ल्ड वाइड भी रैंक देखने को मिल रहा है। अब देखो, लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में माता दुर्गा को पूजते हैं, इसके अलावा कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह पे इनको जो है ट्रैफिक देखने को मिल रहा है, क्योंकि माता के जो भक्त हैं वो हर जगह है, ठीक है, राइट? तो यहाँ पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स बाय इंटेंट, आप देखो ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है इसका इंटेंट मोस्टली क्या है, इसका मोस्टली इंटेंट जो है इन्फॉर्मेशनल है गाइस, ठीक है? यहाँ पे लोग इन्फॉर्मेशन के लिए आ रहे हैं, माता दुर्गा का चालीसा पढ़ने आ रहे हैं, लिरिक्स पढ़ने आ रहे हैं, ठीक है? अब यहाँ पे कुछ ब्रांडेड दिखा रहा है, नॉन ब्रांडेड दिखा रहा है, तो ये आप समझ सकते हो कि इंटेंशन कैसा है। कुछ कीवर्ड्स है जो नेविगेशनल है, कि भाई सीधे सीधे आरती ही सर्च कर रहा है, ठीक है? या कमर्शियल बोल सकते हो, पता नहीं इसमें कमर्शियल कहाँ से आया, ट्रांज़ैक्शनल कहाँ से आया, तो ये कुछ-कुछ चीज़ें हैं।
आप चाहो तो चेक भी कर सकते हो, जैसे इस पे मैं क्लिक करूँगा तो वो चेक कर सकता है, लेकिन पहले हम ओवरव्यू देख रहे हैं, तो ओवरव्यू पहले हम चेक करते हैं। इसके अलावा लेफ्ट साइड पे ऑर्गेनिक कीवर्ड्स का यहाँ पे ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, सारी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आएगी कि दिसंबर यहाँ पे मेजर चेंजेस हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे एक मार्च 2025 का कोर अपडेट है जिसमें सक्सेसफुली बच गया है, चीज़ें आगे गई है, ठीक है? अब यहाँ पे ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स का ग्राफ है, तो ये सब में उतना ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कीवर्ड बाय इंटेंट, अब यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशनल, जो कि मैंने कहा था इन्फॉर्मेशनल का ग्राफ कितना ऊपर गया है। तो यहाँ का इंटेंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, आपको भी किस तरीके के इंटेंट पे काम करना है, ये समझ में आ गया होगा। मेरे को तो समझ में आ गया कि मुझे इन्फॉर्मेशनल पर ही काम करना है। पूरी जो चीज़ें हैं वो इन्फॉर्मेशनल ही तो है। अगर वो यूज़र कुछ सर्च कर रहा है, दुर्गा माता से रिलेटेड आरती सर्च कर रहा है, लिरिक्स सर्च सर्च कर रहा है, तो वो एक इन्फॉर्मेशनल ही तो है। कौन-सा ट्रांज़ैक्शनल है, कौन-सा वहाँ पे आके वो माता दुर्गा का चुनरी ले रहा है, तो ये चीज़ है। ठीक है? तो ये ऐसा है। अब यहाँ पे आप जी नीचे आओगे तो इसके कॉम्पिटिटर्स का लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। अब मान के चलते हैं कि ये तो हमारा कॉम्पिटिटर है ही, जिसमें हमें इसकी डिटेल्स जाननी थी, समझनी थी कि ऐसा कौन-सा चीज़ है जिस पर ये काम कर रहा है और जिससे इसको ट्रैफ़िक देखने को मिल रहा है। तो इसी से रिलेटेड हमें और 4-5 वेबसाइट मिल गए। अब इसके कीवर्ड्स तो हमारे पास है ही, इसकी डिटेल्स तो हमारे पास मिल ही गई है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देखना, इसके कीवर्ड्स मैंने कैसे निकाले। अब देखो, यहाँ पे भी आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स देखने को मिलेंगे जिसके आपको कीवर्ड्स और डिटेल जानने को मिलेगा कि ऐसा इन लोग क्या कर रहे हैं जिससे इनको भी अच्छा खासा ट्रैफ़िक देखने को मिल रहा है। अब जैसे मैं अगर इसका ट्रैफ़िक देखना चाहूँ तो छोटा-सा एरो है, इस पे मैं क्लिक करूँगा तो ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक, ट्रैफ़िक की वैल्यू, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, वो सारी चीज़ें भी मुझे देखने को मिलेगी। तो इसकी भी ऑर्गेनिक ट्रैफ़िक अच्छी खासी है। नो डाउट अच्छे से काम किया होगा इसने भी। तो यहाँ पे इसकी डिटेल्स भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है? ओवरव्यू पे अगर जाओगे तो इसके ओवरव्यू आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आप जब नीचे आते हो तो ऑर्गेनिक पेजेस बाय ट्रैफिक, ठीक है? अब अलग-अलग पेजेस है, कितना कौन से पेज पे कितना ट्रैफिक है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है? परसेंटेज वाइज़ डिवाइड किया गया है। ठीक है? ये टोटल ट्रैफिक है, ये जो कलर आप देख रहे हो, और ब्लू कलर वाला जो है ये पेजेस है। ठीक है? तो एक ऐसा पेज है जो कि इसका होम पेज है जिसमें ट्रैफिक इसको 87,000 का यहीं पे ही देखने को मिल रहा है, ठीक है? अब नीचे जब आप आओगे तो आपको कुछ क्रॉल्ड पेजेस देखने को मिलेंगे, एचटीटीपी कोड्स देखने को मिलेंगे, जैसे 200 ओके, 3xx रीडायरेक्ट कोड है, 404 नॉट फाउंड, कितने पेजेस हैं जिसमें नॉट फाउंड का एरर है, 4xx अदर क्लाइंट एरर्स, जो भी आपको चीज़ें हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो किसी भी टाइप का जो मेजर एरर है वो यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ये रिडायरेक्शंस हैं जो कि अगर ये चाहे तो फिक्स कर सकता है। अब आप जब ऊपर आते हो, तो अगर आपको एक बार और मैं दिखा दूँ कि कीवर्ड्स का सेक्शन, जैसे अब मैं इस पे वापस से क्लिक करता हूँ, तो इसके सारे वो कीवर्ड्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है? अब यहाँ पे आप डेट वाइज़ सारी चीज़ें फ़िल्टर कर सकते हो, किस डेट पे कौन-सा कीवर्ड कितना अच्छा परफ़ॉर्म किया, कैसे रैंक किया, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा अगर यहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी ज़्यादा दिखती है, तो यहाँ पे आप जो है ना, लोवेस्ट टीआर है, सॉरी, कीईडी है। यहाँ पे आप कितना से कितना डिफ़िकल्टी के कीवर्ड देखना चाहते हो, यहाँ पे डाल के अप्लाई करोगे, तो सारी कीवर्ड कीवर्ड डिफ़िकल्टी फ़िल्टर हो जाएगी। इसके अलावा आप वॉल्यूम देखना चाहते हो कि भाई मुझे 1 मिलियन वॉल्यूम वाले ही कीवर्ड देखने हैं, तो यहाँ पे आप जो है वॉल्यूम डाल सकते हो। अप्लाई करोगे तो उसके सारे कीवर्ड जो कि उतने ट्रैफ़िक उसको दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा इंटेंट आप जानना चाह रहे हो कि भाई कौन से वो कीवर्ड्स हैं जिसको जो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशनल है, तो आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशनल वाले कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे, है ना? पोजीशंस देखने को मिल जाएँगे कि कौन-कौन से कीवर्ड पर इसको टॉप पोजीशंस मिला है और कौन-कौन से पोजीशंस इसने खोए हैं। तो लॉस्ट पोजीशन पर भी आप काम कर सकते हो, जो इसको इस जिसको जिस कीवर्ड्स पर इसने पोजीशंस खो दिए अपने, उस पर आप काम करके अच्छा खासा ट्रैफिक ले सकते हो। ठीक है? इम्प्रूव्ड हुए, डिक्लाइन हुए, वो सारी चीज़ें आप फ़िल्टर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लोकेशन वाइज़ फ़िल्टर करना, तो लोकेशन वाइज़ भी यहाँ पे फ़िल्टर कर सकते हो कि भाई इंडिया से कितना आ रहा है, यूएस से कितना आ रहा है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। ठीक है? यहाँ पे पोज़ीशंस का ग्राफ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर कोई चीज़ डेटा अगर आपको ये अच्छी लग रही हो, जिस पे आपको काम करना, तो यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब वापस से ओवरव्यू पे चलते हैं। अब ओवरव्यू पे जब आप वापस आओगे, तो आपको मैं थोड़ा-सा बैकलिंक एरिया दिखा देता हूँ कि किस तरीके का बैकलिंक ये जो पर्टिकुलर वेब ओनर है, उसने बनाया है ताकि इसको इतनी अच्छी रैंक मिल सके। ठीक है? तो जैसे ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे बैकलिंक्स दिख रहे हो आप, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे या तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे बैकलिंक्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे बैकलिंक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे रेफरिंग पेजेस जितने भी हैं इसके, वो सारे देखने को मिल जाएँगे। उसकी अथॉरिटी कितनी है, कैसे क्या है, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। अब देखो,
इसने जो बैकलिंक्स बनाए हैं ना, इसी के एरिया में बनाए हैं, जो सबसे अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे देखो बजरंग बाण लिरिक्स, ठीक है? गणेश चालीसा लिरिक्स, अब यहाँ पे राम रक्षा सूत्र है, शिव आरती लिरिक्स। देखो इसने जो अपने निश पे बैकलिंक बनाया है, जो पूरे लिरिक्स से रिलेटेड है, जिस पे भगवानों से रिलेटेड आर्टिकल्स आते हैं, ठीक है? देखो शनि चालीसा लिरिक्स। अब ये भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर बैकलिंक्स है ना, ये एक ही बंदे का हो, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो कॉमन डोमेन अथॉरिटी 33 ये सारी चीजें ये बता रही है कि ये इकलौते एक ही पर्सन का है, जो मल्टीपल निशेस पे काम कर रहा है और अपने ही वेबसाइट को इंटरलिंक कर रहा है। ठीक है, कई बार ये दिक्कत करती है, कई बार जो है आईपीस की वजह से कई बार जो है स्पैम होने के चांसेस होते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल हो, इसको देख के ही समझ में आ रहा है कि एक प्रोफेशनल है जिसने अलग अलग वेबसाइट तैयार किए हैं और अलग-अलग वेबसाइट तैयार करके अपना काम जो है अच्छे से किया हुआ है। तो ये कितनी अच्छी बात है और इसकी वजह से ही इसको कहीं न कहीं ट्रैफ़िक भी देखने को मिल रहा है, देख रहे हो? पेज ट्रैफ़िक, ये पर्टिकुलर पेज का ट्रैफ़िक, डोमेन का ट्रैफ़िक, यहाँ पे डोमेन की ट्रैफ़िक देखने को मिल रहा है। रेफरिंग डोमेन्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से ये भी चेक करो कि बंदे ने कैसे काम किया है, कहाँ-कहाँ से बैकलिंक बनाया है, ठीक है? तो ये कुछ-कुछ चीज़ें थी जिसको आपको दिखाना था, जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिस पे आप किस तरीके से काम करते हो, कौन-कौन सी चीज़ों को आपको देखना है। वो ये जो चीज़ें मैंने अभी आपको बताई ना, ये एक सिंपल एनालिसिस है जिसमें आप बेसिकली अपने कॉम्पिटिटर की सारी डिटेल्स चेक करते हो, कौन से कीवर्ड पे काम कर रहा है, किस टाइप की बैकलिंक्स पर वो काम किया, ठीक है? किस तरीके से इसने अपना आप बोल सकते हो आर्टिकल इंटेंट चेक किया, मतलब कीवर्ड इंटेंट चेक किया, किस इंटेंट पर इसको काम करना है उसको ये ध्यान पे रखा। और ये तो क्लियर है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने अलग-अलग जो है बोल सकते हो निशेस पर काम करना स्टार्ट भी कर दिया है और कितनी अच्छी तरीके से ये ट्रैफ़िक भी ले रहा है। सभी डोमेन्स पर एक अच्छी खासी ट्रैफ़िक आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? तो ये था आज का वीडियो जिस पे आप बेसिक एनालिसिस किस तरीके से कर सकते हो और बेसिक नहीं, इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें ही पता चल जाती है, जिसमें आप किस तरीके से काम करोगे वो सारे इन्फॉर्मेशंस आपको पता चल जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं जिसमें मैं कुछ और अच्छी चीज़ें आपको आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें आपको थोड़ी बहुत रिसर्च में हेल्प होगी। तो ये था आज का वीडियो, उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया।